हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों हम, और उस पर हमने थ्योरी वगैरह सब कंप्लीट कर ली थी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल करोगे आप उतना आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, अभी बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन ताकि अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को और गहराई से समझें। क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 40√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड, तीन चीज़ें पूछ रहा है। इट्स पोजीशन वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, और हम इनसे बोला जा रहा है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो इस सवाल के लिए। तो क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ गई बात कि एक पार्टिकल है जिसको हमने 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना के फेंका। कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी उसको, 40√2 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी है, ये हमने 40√2 मीटर पर सेकंड से फेंका 45 डिग्री के एंगल पे। तो इसका एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, यानी 40√2 cos 45, और ये वाला कितना हो जाएगा 40√2 sin 45। 40√2 cos 45 इज 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 40 रहेगा। यानी हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो 40 मीटर पर सेकंड है, और वर्टिकल भी कितना है 40 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन पूछी जा रही है 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा। ठीक है, तो पत्थर ऐसे गया, हम मान लेते हैं 2 सेकंड के बाद कहीं यहाँ पर है पी पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें इसमें निकालना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम कौन सा मोशन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला मोशन देखेंगे, उसमें सेकंड इक्वेशन लगा देंगे। Sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ux का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, और Sx की जगह हम x लिख सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ux कितना आया बच्चों 40 इंटू 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होता है, इंटू 2 का स्क्वायर। ये फैक्टर तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी x हमारे पास आएगा 80। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, y निकालने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी y डायरेक्शन के अलोंग। देखो कितना आसान है, 1D की जैसी फंडाई तो लग रहे हैं इसमें, और क्या है। तो y डायरेक्शन के अलोंग हम सेकंड इक्वेशन लगा दें तो क्या लिखेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई कितना हो जाएगा, y के बराबर यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितनी है 40, इंटू कितने सेकंड के बाद हमसे पूछा जा रहा है पोजीशन, 2 सेकंड के बाद, तो t की जगह 2 प्लस हाफ a की जगह कितना आ जाएगा -g। ठीक है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, तो -g मतलब -10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास y कितना आएगा 80, एक 2 से ये कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 80 - 20 दैट इज 60। पोजीशन वेक्टर पूछा हुआ था हमसे, तो x और y कोऑर्डिनेट मिल गए तो पोजीशन वेक्टर भी मिल जाएगा। पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो कितना है हमारा आंसर 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पोजीशन वेक्टर पूछा हुआ था 2 सेकंड के बाद, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, दोनों में हमने सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल किया। देखो, और इस इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल के अलोंग, ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में ही होगी। अब लिख लो आप इसका सॉल्यूशन फटाफट। ओके बच्चों, तो ये तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब हमसे वेलोसिटी पूछी हुई थी 2 सेकंड के बाद और
स्पीड पूछी हुई थी। तो वेलोसिटी के लिए देखो सेम अप्रोच लगाना है हमें। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दो अलग अलग वन डायमेंशन मोशन कंसिडर करने, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल के अलोंग। फिर देखो आप ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगता है। तो हमने ये इस तरीके से प्रोजेक्ट कराया। 2 सेकंड के बाद मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर कहीं होगा, तो उसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? आंसर है एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी vx, एक होगी वर्टिकल वेलोसिटी vy, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा v। ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड। तो दोस्त देखो हमें एक चीज़ तो अच्छे से पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, यहाँ से हमने जो प्रोजेक्ट किया था u से, ये u cos थीटा और ये u sin थीटा, हमें अच्छे से पता है कि ये वाली चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती, यानी ये जितनी है उतनी ही रहेगी। ये कितनी आई थी हमारे पास? 40 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसका Vx निकालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वो तो हम कितना लिख सकते हैं 40 i क्या। ठीक है, ये तो इस तरफ होगा। सिर्फ Vy निकालना है क्योंकि Vy ही चेंज होता है। तो 2 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, v बराबर u प्लस at। Vy हमें पता लगाना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास? 40 प्लस इसकी जगह माइनस g मतलब -10 इंटू टी की जगह 2। Vy हमारे पास कितना आएगा? 40 माइनस 20 और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो j कैप। Vy हमारे पास आ गया 20 j कैप, Vx आ गया 40 i कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना बना? v वेक्टर इज इक्वल टू 40 i कैप प्लस 20 j कैप। ये हमारे पास आंसर आ गया वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर आ चुका है। अब हमसे स्पीड पूछी हुई थी। ठीक है, स्पीड क्या होगा? इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकाल लें तो हमें स्पीड मिल जाएगी। तो v का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लोगे तो हमें स्पीड भी मिल जाएगी 2 सेकंड के बाद। अब आप फटाफट इसको लिख लो, फिर और क्वेश्चन करते हैं अपन। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो देखो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको सामने प्रोजेक्टाइल मोशन पर। एक और आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट पासिस थ्रू अ विंडो 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। देखो एक बॉय है जो 39.2 मीटर दूर खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग से, और एक बॉल को थ्रो करता है जो एक विंडो से जस्ट पास करती है, और विंडो 19.6 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। देखो फिजिक्स के क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है प्यारे बच्चों कि आप उस सिचुएशन का एक डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये एक आदत बना लें आप हमेशा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब भी करें तो एक डायग्राम बना के चीज़ों को एनालाइज करें, तभी ईजी आपको अप्रोच समझ में आएगी कि मुझे करना क्या है। ठीक है ना, सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आप डायरेक्ट फॉर्मूला ढूंढने लग गए तो बात नहीं बनेगी। आप पहले डायग्राम बनाएं, चीज़ों को समझें और फिर अप्रोच ढूंढने के हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए सिचुएशन में बनाया था आपके लिए। देखो कुछ ये सिचुएशन है, ग्राउंड है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर 39.2 मीटर की दूरी पर, यहाँ मान लेते हैं हम, एक बॉय खड़ा है 39.2 मीटर की दूरी पे इस बिल्डिंग से। ठीक है, वो एक बॉल को थ्रो करता है जो इस बिल्डिंग में एक विंडो है कहीं पर 19.6 मीटर हाइट पे, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ये विंडो है। ठीक है, ये हाइट कितनी है 19.6, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बॉल जो फेंकता है बच्चा तो विंडो से जस्ट पास होती हुई चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल ऐसी गई होगी। ठीक है, जस्ट पास का मतलब तो यही हुआ। अब ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो गया हमारा एक।
अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, और ये चीज़ क्या हो गई बच्चों, ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गया एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, क्योंकि जस्ट पास जब भी करेगी जब भी मैक्सिमम हाइट पे होगा पॉइंट, ठीक है। यानी कि हमें एक चीज़ पता चल गई, ये एच मैक्स है, ये दूरी 39.2 मीटर है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमेट्रिकल होता है। तो ये 39.2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 39.2 मीटर। यानी कि हमने एक चीज़ पता लगा ली, ये 19.6 है और ये टोटल 39.2 इंटू 2 है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, रेंज। तो हमने रेंज पता लगा ली, कितनी आएगी 39.2 इंटू 2, 78.4 मीटर। और ये चीज़ एच मैक्स है, तो ये हमें दे रखा है 19.6 मीटर। हमसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है, मतलब हमसे यू पूछा हुआ है, कितना यू है, ठीक है। अब आर पता है, एच पता है। मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी, आर और एच में हमें एक रिलेशन याद है, वो हमें लगाना है, क्योंकि जब भी एच और आर आपको दे दें तो वो रिलेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या था रिलेशन, एच अपॉन आर इज इक्वल टू tan थीटा बाय 4। एच कितना है 19.6, आर कितना है 78.4 इज इक्वल टू tan थीटा बाय 4। 4 इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो 19.6 इंटू 4 अपॉन 78.4 इज इक्वल टू tan थीटा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये एग्जैक्टली 1 टाइम कट जाएगा, तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा 1। tan थीटा 1 आ गया, इसका मतलब थीटा हमें मिल गया कितना 45 डिग्री। 45 डिग्री पे tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमसे r और h जो हमने जो निकाला था उससे हमने पहले थीटा निकाल लिया। अब थीटा निकालने के बाद हम u निकालना चाह रहे हैं, तो u के लिए चाहे तो आप h वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें या आप r वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, दोनों से आंसर आ जाएगा। जैसे r वाला करोगे तो क्या लिखेंगे हम, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज हमें पता है ऑलरेडी 78.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा कितना है 45, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ तो हम 1 लिख सकते हैं। अपॉन जी कितना है 10, 10 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 784 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू हमारा आ जाएगा अंडर रूट 784 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमें उसका एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद हमें चीज़ें लिख लेनी है क्या क्या है, फिर जो हमें फाइंड आउट करना है उस अप्रोच पे जाना है हमें। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आप लिख लें इसको। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजी सा लिखा हुआ है, अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल इफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, और जी की वैल्यू 9.8 लेना है। इजी क्वेश्चन है, अगर हम इसका डायग्राम बना के देखें तो हमें बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। हमने किसी बॉडी को फेंका, बॉल को फेंका 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, किससे बेटा वर्टिकल से, मतलब इससे 30 डिग्री का एंगल, मतलब ऐसे हमने फेंका इसको, ये 30 है। मैंने आपको बता रखा है कि हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं आर के एच के, वो सब उसमें जो एंगल लिया हुआ होता है वो हॉरिजॉन्टल से लिया हुआ होता है। मतलब हमें ये एंगल चाहिए होता है, इससे हमें मतलब नहीं होता, इससे मतलब होता है। तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें थीटा जो है वो हमें 60 यूज़ करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 19.6, तो मान लेते हैं हमने u से फेंका, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा u cos 60। तो ये u cos 60 किसके बराबर है 19.6 के बराबर है। u cos 60 किसके बराबर है प्यारे बच्चों 19.6 के बराबर है। cos 60 की वैल्यू हाफ, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो u इक्वल्स टू हमारे पास आने वाला है 19.6 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। अब u आने के बाद तो बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। क्या क्या पूछ रहा है, देखो थीटा पता है, u पता है, थीटा कितना है 60, u ये रहा। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है हमसे, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं,
मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा डायरेक्ट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बस कैलकुलेशन है इसके बाद, तो बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एच मैक्स के लिए हम यूज़ करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u की वैल्यू हमें पता है साइन 60 √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो u स्क्वायर मतलब 19.6 इंटू 2 इंटू 19.6 इंटू 2 u स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर मतलब 3/4, तो ये 3/4 अपॉन 2g 2 इंटू 9.8। ये आप सोल्व कर लो कैलकुलेशन, तो एच मैक्स आ जाएगा हमारे पास। और रेंज के लिए r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 60 सॉरी थीटा 60 है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 120, यानी u स्क्वायर साइन 120 बाय जी। साइन 120 की वैल्यू √3/2 वो यहाँ रखेंगे, u की वैल्यू हमें पता है, g की वैल्यू पता है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे लिए। अब आप लोग भी और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चन करोगे प्यारे बच्चों उतना ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, उससे आपको सब्जेक्ट पे भी कमांड बनेगी और मज़ा भी आएगा। ओके, चलिए लिख लो इसको जिनसे नहीं हुआ था। तो और क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।